After my video on how to build muscles, I'm back with videos about my workout routine. और अब मैं अगले 3 वीडियोस में आपको अपने पुश, पुल और लेग स्प्लिट तीनों के लिए एक वीडियो में बना के तीनों वर्कआउट्स को एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो देखने के पहले यू मस्ट नो वेदर दिस वर्कआउट रूटीन इज फॉर यू और नॉट, क्योंकि हर वर्कआउट रूटीन का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। किसी भी वर्कआउट से आप अलग अलग पर्पस अचीव करने का ट्राई कर सकते हो। जैसे आप या तो मसल बिल्डिंग आपका मेन फोकस हो, या फिर स्ट्रेंथ बिल्डिंग आपका मेन फोकस हो, या फिर आप कोई एथलीट हो। तो जो भी आपका गोल है, जो भी आपका एंड गोल है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना वर्कआउट प्रोग्राम डिजाइन करते हो। तो मैंने जो अपना वर्कआउट प्रोग्राम डिजाइन कर रखा है दैट इज मेनली फॉर गेटिंग एन एस्थेटिक फिजिक। दैट इज मेनली हाइपरट्रोफी पे बेस्ड है ये, ताकि आप मैक्सिमम मसल गेन कर पाओ और अपने बॉडी के सही एरियाज में मसल गेन कर पाओ, सो दैट यू लुक द बेस्ट। क्योंकि काफी वर्कआउट्स ऐसे होते हैं जो कि मेनली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं या फिर एक प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग टाइप वर्कआउट्स पे फोकस करते हैं। बट द वन विच आई डू एंड विच आई हैव डिजाइंड, इसमें आप मेनली आप फोकस करोगे एक अच्छा फिजिक लाने पे एंड लुकिंग गुड। दैट इज यू विल मेनली फोकस ऑन एस्थेटिक्स। तो इसका मतलब है इट विल हेल्प यू इन गेटिंग दैट वी टेपर आपके शोल्डर्स से आपके वेस्ट तक। इट विल हेल्प यू गेट बिगर चेस्ट, बिगर बैक एंड बिगर शोल्डर्स ऑफ कोर्स विद दैट प्रॉपर वी टेपर फ्रॉम योर बैक टू योर वेस्ट। तो पहले वीडियो में आई विल स्टार्ट विद माय पुश वर्कआउट्स। तो मेरा जो पुश वर्कआउट होता है इस दिन पे आई ट्रेन माय चेस्ट, माय ट्राइसेप्स एंड माय साइड डेल्ट्स। शोल्डर्स में मैं सिर्फ साइड शोल्डर्स को भी ऑल्सो कॉल्ड डेल्टॉइड्स और डेल्ट्स। तो शोल्डर्स में मैं सिर्फ अपने साइड डेल्ट्स ट्रेन करता हूँ पुश डे के दिन। दैट इज थ्रू लैटरल रेजेस एंड अ फ्यू अदर एक्सरसाइजेस जो मैं आपको बताऊंगा। तो अपने पुश डे पे मैं ट्रेन करता हूँ चेस्ट, ट्राइसेप्स और अपने साइड डेल्ट्स। तो ऑफ कोर्स आई स्टार्ट द वर्कआउट विथ माय चेस्ट, और उसके बाद मैं ट्राइसेप्स और साइड डेल्ट्स को इसके बाद टारगेट करता हूँ, क्योंकि जो भी आपका सबसे बड़ा मसल होता है उस डे का, आपको उसके एक्सरसाइजेस को पहले करने चाहिए। और जो भी आपका पहला मूवमेंट होता है, जो पहला एक्सरसाइज होता है, आपको वो चूज करना चाहिए जिसमें आप सबसे हेवी वेट्स को लिफ्ट कर पाते हो। दैट मीन्स योर बिगेस्ट लिफ्ट शुड बी परफॉर्म्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ योर वर्कआउट्स। तो मैं जो पहला एक्सरसाइज आपको बताऊंगा वो होगा या फिर इंक्लाइन डंबल प्रेस कर सकते हो आप, या फिर बेंच प्रेस कर सकते हो, क्योंकि बेंच प्रेस एक पूरा कंपाउंड मूवमेंट है और वो साथ में आपके चेस्ट, ट्राइसेप और साइड डेल्ट तीनों को टारगेट करेगा। बट इफ यू वांट टू टारगेट योर अपर चेस्ट मोर देन बेंच प्रेस, देन आई वुड रिकमेंड यू डूइंग इंक्लाइन डंबल प्रेसेस इंस्टेड ऑफ डूइंग बेंच प्रेस। तो पहला एक्सरसाइज जो है मैं वो करता हूँ इंक्लाइन डंबल प्रेसेस। इसके मैं 4 सेट्स लगाता हूँ टोटल, और रेप्स और वेट्स आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। वेट आपको जो भी सही लगे, जिससे भी आप 8 से 12 रेप्स निकाल पाओ, आपको वो वेट चूज करना चाहिए, क्योंकि हाइपरट्रोफी और मसल बिल्डिंग के लिए बेस्ट रेप रेंज होता है 8 से 12 के बीच में का। सो यू शुड चूज अ वेट विथ विच यू कैन लिफ्ट 8 to 12 रेप्स फॉर 4 सेट्स। तो मैं 4 सेट्स पहले लगाता हूँ इंक्लाइन बेंच प्रेस के। आफ्टर दिस आई डू अनदर चेस्ट मूवमेंट विच इज यूजिंग अ मशीन, दैट इज द चेस्ट प्रेस। तो दूसरा जो मेरा एक्सरसाइज होता है वो होता है चेस्ट प्रेस, और इसके मैं लगाता हूँ 3 सेट्स, और फिर से आप रेप्स अपने अकॉर्डिंग और वेट्स अपने अकॉर्डिंग इसमें चूज कर सकते हो। 8 से 12 के बीच में कोई भी रेप आप चूज कर सकते हो, बिकॉज दैट इज बेस्ट फॉर मसल ग्रोथ। तो दूसरा मेरा मूवमेंट होता है चेस्ट प्रेस। ये एक मशीन के थ्रू होता है मूवमेंट, तो इसमें वेट्स आपके कंट्रोल्ड होते हैं और आपका पूरा फोकस सिर्फ वेट को पुश करने पे होता है। स्टेबलाइजेशन एंड ऑल पे आपको उतना फोकस नहीं होता है। सो सेकंड मूवमेंट इज चेस्ट प्रेस। और फिर जो मैं तीसरा चेस्ट के लिए मूवमेंट लगाता हूँ वो होता है, या फिर आप केबल फ्लाइज लगा सकते हो, या फिर जो चेस्ट के लिए जो पेक डेक फ्लाइज होते हैं आप वो वाला मूवमेंट लगा सकते हो। और इसके भी मैं 3 सेट लगाता हूँ इन द सेम रेप रेंज। तो टोटल मैं चेस्ट के लिए लगाता हूँ 3 एक्सरसाइजेस, पहले के 4 सेट और बाकी 2 एक्सरसाइजेस के 3-3 सेट। तो टोटल मैं चेस्ट के लगाता हूँ 10 सेट्स ऑन माई फर्स्ट पुश डे। और इसके बाद फिर मैं मूव करता हूँ अपने साइड डेल्ट्स पे। तो हमारे साइड डेल्ट्स की स्पेशल बात क्या है कि एक कॉन्सेप्ट होता है MRV, दैट इज मैक्सिमम रिकवरेबल वॉल्यूम। तो इसका मतलब होता है कि आप कितना वॉल्यूम से ट्रेन कर सकते हो अपने किसी मसल को और फिर भी वो वहां से रिकवर कर जाए। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम रिकवरेबल वॉल्यूम। तो ये साइड डेल्ट्स का काफी ज्यादा होता है बाकी मसल से कंपैरेटिवली, इसलिए आप साइड डेल्ट्स के ज्यादा सेट्स और ज्यादा रेप्स लगा सकते हो। इसलिए मैं साइड डेल्ट्स की ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ विद लैटरल रेजेस एंड आई डू 5 सेट्स फॉर 15 to 20 रेप्स। साइड डेल्ट्स ज्यादा रेप रेंज में ज्यादा अच्छा ग्रो करते हैं, इसलिए मैं साइड डेल्ट्स के 15 से 20 के रेप रेंज में पहले 5 सेट लगाता हूँ लैटरल रेजेस के। और फिर मैं साइड डेल्ट के पहले एक्सरसाइज के बाद ट्राइसेप के 2 एक्सरसाइज लगाता हूँ। दैट इज एक लगाता हूँ मैं रोप पुश डाउन और एक लगाता हूँ मैं ओवरहेड एक्सटेंशन, और दोनों एक्सरसाइजेस के मैं 3-3 सेट लगाता हूँ। इससे क्या होता है कि आपके ट्राइसेप के तीनों हेड्स टारगेट हो जाते हैं। देयर आर 3 हेड्स इन योर ट्राइसेप। तो अगर आप ये 2 मूवमेंट्स लगाओगे, एक हो गया जिसमें आपका आर्म शोल्डर्स के नीचे रहे, और दूसरा जिसमें आपका आर्म शोल्डर के ऊपर रहे, दैट इज इन ओवरहेड एक्सटेंशन। तो मैं ये दोनों एक्सरसाइज लगाता हूँ, इससे मेरे ट्राइसेप के तीनों हेड्स टारगेट हो जाते हैं, और मैं इन दोनों एक्सरसाइजेस के 3-3 सेट लगाता हूँ। और इसके बाद मैं फिर से एक बार अपने साइड डेल्ट्स के लिए एक और एक्सरसाइज करता हूँ, दैट इज आइदर लैटरल रेजेस या फिर लीनिंग केबल रेजेस लगाता हूँ मैं, और इसके मैं फिर से 5 सेट लगाता हूँ इन द सेम रेप रेंज ऑफ 15 to 20 रेप्स। तो इससे क्या हो गया कि मेरे चेस्ट के 3 एक्सरसाइजेस हो गए, टोटल 10 सेट्स। ट्राइसेप के मेरे 2 एक्सरसाइजेस हो गए, टोटल 6 सेट्स।
और फिर मेरे साइड डेल्ट्स के 2 एक्सरसाइजेस हो गए, टोटल 10 सेट्स। साइड डेल्ट्स एक छोटा मसल्स है, स्टिल इसके सेट्स ज़्यादा हैं क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ये काफ़ी अच्छे से रिकवर हो जाते हैं। बट अगर आपको तब भी रिकवरी में थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो आप इनिशियली कम सेट से स्टार्ट कर सकते हो, कम रेप से फॉर साइड डेल्ट्स, और फिर अगर आपको रिकवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो फिर आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबका रिकवरी बिल्कुल सेम ही हो सकता है मेरा थोड़ा अच्छा हो तो इसलिए मेरे ज़्यादा अच्छे से रिकवर हो जाते हैं साइड डेल्ट्स। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख के सेट्स और रेप्स उसके अकॉर्डिंग सारे एक्सरसाइजेस के मैच कर सकते हो अपने वीक के थ्रू। तो ये होता है मेरा पूरा पुश डे का ट्रेनिंग ऑफ चेस्ट, ट्राइसेप्स एंड साइड डेल्ट्स। और फिर बाकी मैं बैक, बाइसेप्स और ट्रैप्स को ट्रेन करता हूँ अपने पुल डे पे, दैट इज़ द नेक्स्ट डे। और फिर उसके बाद मैं लेग्स डे पे लगाता हूँ अपने लेग्स, कोर और साथ में बचे हुए शोल्डर्स के 2 पार्ट्स, दैट इज़ फ्रंट शोल्डर्स और फिर रियर डेल्ट्स। ये दोनों मैं लगाता हूँ अपने लेग डेज पे। तो इससे मेरे बॉडी के ऑलमोस्ट सारे मसल्स टारगेट हो जाते हैं ऑन दीज 3 days, पुश, पुल एंड लेग. So I'll do the next 2 videos about my pull days and my legs days. So stay tuned and thank you so much for watching.